51 में क्या है? 51 में कर्म बंध के कितने भेद हैं? तो कर्म बंध के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? हाँ, हम 2 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, योग है तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध का कारण कषाय है। ठीक है, 4 ना दिया कि इसका कारण कौन है? योग। और इसका कारण कौन है? कषाय। समझ गए? कुछ किससे हो रही हैं? योग के निमित्त से। किसके निमित्त से? योग के निमित्त से। प्रकृति और प्रदेश किससे हो रहा है? योग के निमित्त से। मतलब हम मन वचन काय का क्या करते हैं? हलन चलन होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में सकंप अवस्था होती है और उस सकंप अवस्था ही से क्या हो जाता है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हो जाता है। आपको पढ़ाया था प्रकृति मतलब क्वालिटी और प्रदेश मतलब क्वांटिटी, स्थिति मतलब टाइम पीरियड और अनुभाग मतलब फल देने की कैपेसिटी, है ना। जो कैपेसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? अनुभाग शक्ति। तो अनुभाग तो किससे आता है? कषाय से। स्थिति और अनुभाग किससे बंधता है? कषाय से। ये क्या है? बंध। इसको क्या बोलेंगे? बंध कहेंगे। तो जो बंध है वो बंध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। याद हो गया? फिर से बोलिए, बंध कितने प्रकार का? कषाय। वास्तव में स्थिति और अनुभाग बंधी वास्तविक कर्म बंध है। ठीक है। अब यदि ऐसा आ गया आपको क्वेश्चन में कि वास्तव में प्रकृति प्रदेश बंधी वास्तविक कर्म बंध है, तो सही है या गलत? अभी पढ़ रही हूँ, कॉपी सामने रखी हूँ, सही कह रही हूँ। क्वांटिटी के आए मेहमान आए, किसी भी क्वालिटी के आए और किसी भी क्वांटिटी के आए, लेकिन उन मेहमानों को देखकर क्या होता है कि उनसे परेशानी नहीं होती, लेकिन किससे परेशानी होती है कि कितने दिन ठहरेंगे और कितने परेशान करेंगे। ये मुख्य होता है, कितने दिन ठहरेंगे और कितना परेशान करेंगे। अपन यहाँ आए और आके चाय भी नहीं पी और बैठ के चले गए तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेहमान कैसे लगते हैं? कि अच्छे लगते हैं। आए और हाँ, और बोल देंगे कि और बोलेंगे ऐसे ही कि और इतनी सी देर को आए और बिल्कुल चले गए। बोलेंगे कैसे? इतनी सी देर। हाँ, आपने ना पानी तक नहीं लिया, आपने हम लोगों के घर में पानी भी नहीं लिया, ऐसे नहीं आना। तो होता है अरिहंत भगवान को। अब वो इरियापत आश्रम कैसा है? ऐसे ही वो आया और गया, तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो किसके निमित्त से होता है? योग के निमित्त से। किसके निमित्त से? योग के निमित्त से। तो योग के निमित्त से क्या क्या होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। लेकिन स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है? कषाय के निमित्त से होता है। बंध का कारण कौन है? स्थिति और अनुभाग। वास्तविक कर्म बंध कौन सा है? स्थिति और अनुभाग। वो किससे बंधती है? कषाय से। किससे बंधती है? कषाय से। फिर क्या कहा? जो जीव को संसार में रोकने में कारण होती है। किसमें कारण होती हो? संसार में रोकने में कारण होती है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 52। प्रकृति बंध से क्या आशय है? कर्मों की प्रकृतियों के कितने भेद हैं? ठीक है। प्रकृति बंध से क्या आशय? तो क्या कहा? मोहादि जनन तथा ज्ञानादि घातक उस कर्मों के स्वभाव को ही उसकी प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो ये कर्मों के स्वभाव को आप लोगों ने जो याद किए वो क्या याद किए? कर्मों के स्वभाव को ही क्या कहते हैं? प्रकृति बंध। उसको बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? मोहादि जनक ज्ञानादि घातक। क्या बोलेंगे? मोहादि जनक ज्ञानादि घातक। फिर से बोलिए, मोहादि जनक ज्ञानादि घातक। कि मोहादि जनक ज्ञानादि घातक उस कर्मों के स्वभाव को ही क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध कहते। कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही फल देते हैं। कर्म किसके अनुसार फल देंगे? है ना। जैसे अपन कहें कि आवरण आया तो ज्ञान में आवरण आएगा तो ज्ञानावरण, दर्शन में आवरण आया तो दर्शनावरण, है ना। श्रद्धा को विपरीत किया तो मोहिनी, है ना। चारित्र को विपरीत किया तो चारित्र मोहिनी, है ना। और कर्म में विघ्न डाला तो अंतराय, दान लाभ में विघ्न डाला तो अंतराय। तो ये क्या हुआ? ये
कौन से कर्म हो गए? घाती कर्म। कौन से कर्म हो गए? घाती कर्म। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो प्रकृति होती है, क्या होती है? प्रकृति होती है। तो प्रकृति बंध से क्या आशय है? तो याद रहेगा, जीव के कर्मों के स्वभाव को ही उसकी क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, क्या कहा? ठीक, कर्म अपने स्वभाव के अनुसार ही फल देते हैं। देखिए, कर्मों की प्रकृतियों के मूल रूप से दो भेद हैं। कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म। फिर देखिए, फिर क्या कहा? घाती कर्म के 4 भेद हैं। कौन कौन से? हाँ, अब घाती के कितने हैं? 4। ठीक है, और अघाती के भी कितने हैं? 4। तो आपको पता है घात से 4? हाँ, मोहिनी अंतराय। कल और अच्छे से बना लेंगे। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ठीक है, समझ में आया? से बनते हैं। किससे बनेंगे? प्रकृति बंधन से। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लें। होती है प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति के निमित्त से क्या होता है? ये सकम अवस्था। और आत्मा की सकम अवस्था से क्या होता है? होने योग्य कार्मण वर्णा आकृष्ट होती है। इतना सब तो याद कर रहा है। वो भी वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से। किसके निमित्त से? होने योग्य कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता को प्राप्त कार्मण वर्णा अपनी ओर आकृष्ट होती है। फिर बताना है आपको, एक इंद्रिय जीव के कितने योग होते हैं? द्रव्य योग। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय चंद्री के काय और वचन योग। और लास्ट जो संगी पंचेंद्रिय उनके 3, मन वचन और काय। ठीक, अब कर्म बंध कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? ठीक है, प्रकृति और प्रदेश का कारण कौन है? योग। और फिर उसके बाद स्थिति अनुभाग का कारण कौन सा? कसाय। बस इतना सा तो इस क्वेश्चन में छोटी सी बात है। अब उसके बाद फिर क्या कहा? प्रकृति बंध से क्या आशय है? तो क्या कहा? कर्मों के स्वभाव को। इतना भी याद रखो, अभी तो चलेगा। कर्मों के स्वभाव को क्या कहते हैं? प्रकृति बंध कहते हैं। प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? घाती और अघाती। घाती कर्म कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? घाती कर्म से क्या आशय है?